पता है मेरा फेवरेट वर्ड क्या है? चुल, क्योंकि मेरे में बहुत है। बेफालतू की, बचपन से। कुछ भी नया मिल जाए उसको छेड़ने की चुल, चाहे वो मेरे बस की हो या ना हो। कोई नई बात पता चल जाए तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछने की चुल। और कभी कभी आई गो ओवरबोर्ड एंड देन आई से टू माई सेल्फ दैट सारा शट अप। You're annoying the other person. Just shut up. ऐसे ही बचपन से चुल थी यूट्यूब वीडियोस बनाने की। तो फिर क्या, बना दिया चैनल। एक चैनल स्टार्ट करने से पहले क्या ख्याल आते थे? आई नीड टू मेक अ यूट्यूब चैनल, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज लाने हैं और कंसिस्टेंटली अपलोड करना है। कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे। तो हम भी बना लेंगे। लेकिन YouTube ने मुझे ऐसी चीजें दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो या तो तुम एक नया चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर तुम ऑलरेडी काफी टाइम से वीडियो बना रहे हो। It's been 8 months of me vigorously making content on YouTube and here is why you should do it too. इस वीडियो में हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले why you should not make a YouTube channel, things you should know when you are starting out, practical reasons why you should start a YouTube channel, then the fear of being cringe or getting hate on the internet, and lastly my experience why I started. Before anything else, let's talk about why you should not make a YouTube channel. If you don't see yourself doing it 5 years from now, then girl, dude, babe, it's not for you. YouTube, it's not short term. कई बार लोग सिर्फ इसलिए कुछ बनना चाहते हैं क्योंकि जो लोग वो ऑलरेडी बने हुए हैं उनका लाइफस्टाइल और सब कुछ बहुत हैपनिंग होता है, बहुत ही एस्पिरेशनल होता है, कूल होता है। बट द फैक्ट इज कि तुम एक YouTube वीडियो बना के, एक गाना बना के, एक स्टैंड अप कॉमेडी शो करके यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। इफ यू डू दैट, तुम चूतिया हो। क्योंकि हम लोग 3 साल तक मैनेजमेंट डिग्री, बिजनेस डिग्री, जर्नलिज्म डिग्री करते हैं, 4 साल तक इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग डिग्री करते हैं, उसके बाद शायद 2 साल और पढ़ाई करते हैं, देन वी स्टेप इनटू द मार्केट टू मोनेटाइज द स्किल्स वी हैव हैड। और ये जो चीज़ है, योर सो कॉल्ड पैशन, इस पर तो मिनिमम इनपुट देके बहुत ही फैंसी रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हो, चूतिया। लेकिन यार, अगर तुम्हारे दिमाग में YouTube वीडियोस बनाने का आया है तो तुम्हें करना चाहिए। डू इट फॉर 6 months विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म कि कैसे भी व्यूज आए, कैसा रिस्पॉन्स आए, ना आए व्यूज, बहुत अच्छे आए फिर डिप डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए। जस्ट डू इट फॉर 6 months ये देखने के लिए कि तुम कैसा फील कर रहे हो वीडियोस बनाने के बाद। एंड इफ यू लाइक इट, डूड, यू गॉट इट, कंटिन्यू डूइंग इट। एंड इफ नॉट, maybe it was just a fascinating and cool looking job and it's not for you, because trust me, YouTube जितना रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म है उतना ही ड्रेनिंग भी है। When you start out your YouTube channel, you have no idea what to do, and to be honest, किसी को नहीं पता होता कि भाई क्या करना है। But when you start out, you have to wear many hats: photographer, videographer, editor, writer, manager, therapist. But you will be surprised to know कितना कुछ है YouTube से सीखने के लिए। सिर्फ YouTube के एस्पेक्ट में टेक्निकल चीजें तुम नहीं सीखते। You learn life skills, you learn how to have discipline and habits in your life. और ये चीजें सिर्फ YouTube में नहीं, YouTube के बाहर भी employable होती हैं। And it just makes you an asset in yourself. Let me tell you the crazy impact of YouTube on my life since past 8 months. I've learned time management. I have improved at writing, editing, shooting, marketing. I'm learning to take care of myself while having hectic hours at work. As a creative person, तुम्हें burnout कभी ना कभी होता है. It is because of YouTube. I manage my creative burnout very well now. दिल से तो आर्टिस्ट ही हूँ यार मैं। Man, I've started having healthier life. पहले मैं दोपहर को 11-12 बजे सुबह उठती थी, मैं दोपहर को 1-2 बजे जिम जाती थी, उसके बाद आके अराउंड 2-2:30 बजे मैं काम वाम स्टार्ट करती थी और कुछ भी खाती थी। लाइक बहुत चिल लाइफ थी। अब मैं रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। दिन में कितना सारा टाइम है, पहले काम ही कंप्लीट नहीं होता था यार कि दिन कितना छोटा है, काम कितना ज्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, YouTube हैज टॉट मी कि मेरे को जो भी करना है मैं वो बस अपने फुल एफर्ट्स के साथ करूं, एंड आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। बिकॉज कुछ महीने पहले आई रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स एंड माई वीडियोज स्टार्टेड डूइंग रियली वेल एंड आई गॉट रियली हैप्पी कि यार वीडियोज अच्छा परफॉर्म करिए, आई एम गेनिंग सब्सक्राइबर्स, वाओ, सो हैप्पी। और उसके बाद जब व्यूज नहीं आ रहे थे वीडियोस पे, आई गॉट एक्सट्रीमली सैड, एंजाइटी होने लगी भाई। एंड आई रियलाइज्ड कि अब किसी भी वीडियोस पे कितने व्यूज आए, कैसा रिस्पॉन्स आए, वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उससे अपने अगर इमोशंस जोड़ के रखूंगी तो आई वोंट बी इन कंट्रोल ऑफ माई ओन सेल्फ। ऐसे तो मैं कभी खुशी नहीं रह पाऊंगी। इट्स लाइक मेरे इमोशंस की चाबी लोगों के पास है कि इफ दे डिसाइड टू वॉच माई वीडियोज और नॉट, बेस्ड ऑन दैट आई विल बी हैप्पी और सैड। इससे अच्छा तो अपनी पिछली जॉब ही कर लेती अगर मुझे इतना इमोशनल बैगेज चाहिए होता तो। Why should you start a YouTube channel? Because if you have something to say, that is because there are people out there who want to listen,
और ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा कि लोग नहीं देखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे तुम्हारी वीडियो पे, अगर देख लेंगे उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, सो दे वोंट बी रिटर्निंग व्यूअर्स। नहीं हो रिटर्निंग व्यूअर्स, देयर विल बी अदर पीपल हु वुड वांट टू लिसन टू यू, दे विल फाइंड यू एंड दे विल लिसन टू यू। और चलो तुमने वीडियो बनाई, किसी ने नहीं देखी, यू हैव नो व्यूअर्स, नो वॉचर्स, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, व्हाट डिड यू स्टिल लूज? मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी, आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, और ऑफ कोर्स वो किसी ने नहीं देखी। एंड आई रिमेंबर मैंने उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स ग्रुप चैट पे वो वीडियो का लिंक शेयर करा था, और मेरे मन में ये चल रहा था कि यार दे ऑल विल बी जस्ट शिट टॉकिंग बिहाइंड माय बैक, आई शुड आई इवन डन दैट, कितना एम्बैरेसिंग है, काश मैं किसी को नहीं बताती। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू लुक, दिस इज हाउ आई एम राइट नाउ। This girl was filled with so many insecurities, पता नहीं क्या क्या, self esteem issues, hated herself, hated her body, hated everything about her, and this girl has been extremely victorious in coming through her insecurities. She is in love with herself. उस ग्रुप चैट में से मैक्सिमम लोग मेरे दोस्त भी नहीं है आज, लेकिन जो लोग मुझे मिले हैं यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए, सब्सक्राइबर्स या फिर जस्ट पीपल आई हैव कनेक्टेड विद, दे हैव बीन way more supportive than the people I've called friends. तो भाई मेरी बात सुनो, you need to create a YouTube channel, you need to start making videos for a year, if not a year, if a year is a very long time, do it for 6 months, 4 months, जितना भी टाइम तुम कर सकते हो, do it for that much time, you will learn so much. चाहे even if your channel does not grow, you will learn editing, writing, photography, marketing, algorithms, और जिस भी नीश में तुम वीडियोस बनाओगे ना, उस नीश की क्रेजी नॉलेज हो जाएगी तुम्हें। और इन सब का बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि ये सारी नॉलेज के पीछे कोई तुम्हारा पेरेंट, स्कूल, टीचर, दोस्त, बुक्स कुछ नहीं होगा, इट विल बी जस्ट you taught yourself all of this, it's just you, it's all just on you। और वो जानने के बाद तुम्हारा लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव कितना बढ़ेगा ना यार, नो हाई इज हायर देन दैट हाई, पुट इट ऑन अ टी-शर्ट, बीइंग क्रिंज एंड गेटिंग हेट। यू नो, कंटेंट बनाने से ना तुम्हारे अंदर का बेशरम साइड बाहर आता है, फिल्टर्स कम होते हैं, एंड बेशरम हेयर मीन्स कि तुम्हारा मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट यू सेल्फ कम्स आउट। यू नो हाउ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट जिसको हम एक्स्ट्रा, टू मच या फिर क्रिंज या कुछ भी बोलते हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर, लेकिन मैं आती हूँ टियर 1 से, टियर 1 में रहने वाली एक लड़की, आई विल नॉट डू एनीथिंग क्रिंज बिकॉज being called cringe is humiliating। मैं cringe नहीं हूँ, मैं तो cool हूँ भाई। तो जब तुम content बना रहे होते हो ना, तो a lot of times when you are writing the content या फिर जैसे तुम बोल रहे हो, तो तुम सोचते हो कि मैं ये जो बोलूँगी, ये जो मैं लिखूँगी, क्या ये सामने वाले को cool लगेगा, will I be looked at as cool। पहले मैं बहुत restrict करती थी खुद को कि नहीं, सोच समझ के करना है, but then I started letting loose। और थोड़ा बहुत the so called cringe side जो मैंने दिखाई, वो क्रिंज नहीं थी, वो सिर्फ मेरे दिमाग में थी। मुझे लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी को क्रिंज नहीं लगा। आई थिंक एज यू स्टॉप गेटिंग स्केयर्ड ऑफ बीइंग जज्ड, यू स्टॉप क्रिएटिंग जजमेंट्स अबाउट अदर्स टू। बट आई ऑल्सो थिंक कि अगर हर कोई इंसान अपना बिल्कुल ऑथेंटिक सेल्फ होगा, अपने एलिमेंट में होगा, बिल्कुल कोई फिल्टर्स नहीं होंगे, तो हो सकता है आर्ट और क्राइम के बीच की जो लाइन है वो बहुत ही थिन हो जाए। अरे भाई मैं बोल रही हूँ, मेरी बातें सीरियसली मत लो यार, जितना रेजोनेट, लाइक टेक वर्ड रेजोनेट्स, ओके। वो दोस्त, वो क्लासमेट, वो दूसरे सेक्शन वाले, वो घर के पास के दोस्त, चाचा मामा, उनके बच्चे, आसपास के लोग क्या सोचते हैं, वो मैटर करना बंद हो जाता है। क्योंकि तुम्हें जो लगता है ना, तुम्हारे दिमाग में होता है कि ओ व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी, वो मेरे बारे में क्या बात करेंगे, दे विल शिट टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, बट नो दे डोंट, because you are not that important, they have their own shit in lives, किसी को नहीं पड़ी। what you are doing is a big deal in your mind, जितना तुम्हें मैटर करता है, हो सकता है कि तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट लोगों को भी उतना मैटर नहीं करता, because ठीक है, they are close to you but they are different individuals, they have their own lives, their own shit, so just chill out, you're not that important। and the day I got my first hate comment, I was so happy। You know, वो होता है ना कि अगर तुम कुछ सही कर रहे हो तभी लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं। It was like that moment, like an approval, oh I'm doing something right। I was actually so happy। मैंने उसकी स्टोरी डाली थी।
और कोई कुछ भी करे 100% तो पूरी दुनिया प्रूव नहीं करेगी ना. देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल हु वोंट लाइक इट एंड वॉट एवर. मेरे को तो एंगेजमेंट से मतलब है. ही गेव मी एंगेजमेंट. मैं ठहरी कंटेंट क्रिएटर, अटेंशन की भूखी. आई एम हैप्पी विद दैट. And do you know why I started making videos? Simply because it just makes me happy. When I was in school, I used to write, debate, act, और मैं ये सारी चीज़ें कर रही होती थी. I was happiest. I used to walk into the corridor thinking like I'm the king of the world, I'm the queen of the world. I can do anything. And now when I'm making videos, I feel the same. I can do anything. Even if the views are less or more or whatever, I don't care. I can do anything, I can be anything. That's what it makes me feel. In these 8 months of creating videos, I have created a small tiny community on my channel. I have connected with fellow creators. I have been mentored by my favorite creators. I have found friends. I have found network and everything has been amazing. And it's just been 8 months. अगर तुम videos बना सकते हो without being affected by लोग क्या कह रहे हैं, कितने views, likes, comments, without being affected by the clout for just some time to know if you like it or not, dude, go for it. I started making videos क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन मेरे आसपास उतने लोग थे नहीं सुनने को. Also, all of this content will be available to your children, grandchildren, and their children at search. It won't get lost like reels. Even though I think this is the closest I'll get to calling something my baby.